Hi children, let's continue with our basic of organic chemistry part 2। पहला वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक सिखाए थे लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रेडिकल्स और डायपोल मोमेंट। तो आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ तक हो गए थे, फिफ्थ पार्ट ना। तो फिफ्थ जो आपको पूरी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होगा वो है आपके पास में, दैट इज सॉल्युबिलिटी। फिफ्थ जो पार्ट है वो है सॉल्युबिलिटी। नाउ सॉल्युबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो वी कैन से विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास solubility decreases। और solubility का जो मेजर कॉन्टेक्स्ट आता है ना वो पढ़ते हैं हम जनरली वाटर के साथ में, ठीक है। बाकी और भी पढ़ेंगे, बट जब भी solubility और कुछ लिखा नहीं है तो मीन्स वाटर का बात होगा। तो विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास solubility in water, ऐसे लिख देती हूँ मैं, solubility in water decreases। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है डिक्रीज हो जाएगी। मैं इंक्रीज को अपवर्ड एरो से कर दूंगी और डिक्रीज को डाउनवर्ड एरो से, इट विल सेव योर टाइम। तो जैसे 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 मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, फॉर ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। Almost same molecular mass but different functional group। Same molecular mass है but different जो है functional group है। तो solubility का क्या ऑर्डर होता है? तो सबसे ज़्यादा soluble होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास है, 10-15 यू का भी अंतर है तो कोई फर्क नहीं है। सबसे ज़्यादा soluble होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉलोड बाय अल्कोहल, फॉलोड बाय कीटोन, followed by aldehyde, followed by ether, followed by haloalkane, followed by hydrocarbon, followed by hydrocarbon। तो अगर ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कोहल, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन ईथर, देन हैलोअल्केन एंड देन हाइड्रोकार्बन। चारों चैप्टर का एक साथ ही करा दिया था। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रीजन हो जाता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब उसमें भी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर अभी कह सकते हैं कि एसिड में ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सॉल्युबल है ओवर अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन का है डायपोल, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी प्रेजेंट है तो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें भी कीटोन ज्यादा सॉल्युबल है ड्यू टू मोर पोलराइजेशन। जैसे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था ना आपने वैसे ही सेम है। ईथर भी एक तरह का पोलर कंपाउंड है, वो भी थोड़ा हो जाएगा। हैलोअल्केन भी पोलर है, बट पोलैरिटी का भी रीजन अलग अलग, मतलब वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना, कोई ज्यादा पोलर है कोई लेस पोलर है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो ये तो परफेक्टली नॉन पोलर कंपाउंड है, परफेक्टली नॉन पोलर कंपाउंड है। नाउ इसके बाद एक चैप्टर आएगा, फोर्थ चैप्टर, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, तो अमीन्स, ठीक है। तो अमीन्स की बात करें और अमीन्स सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा। और अमीन्स में मैं लिख देती हूँ आइसोमेरिक अमीन, क्योंकि आइसोमेरिक अमीन, आइसोमेरिक अमीन की बात करते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का पहला फंडा तो है ही है कि विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर आइसोमेरिक अमीन है, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है 1 डिग्री अमीन, फॉलोड बाय 2 डिग्री अमीन, फॉलोड बाय 3 डिग्री अमीन। Again 1 degree amine undergoes hydrogen bonding to a greater extent, hydrogen bonding to a greater extent। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा वाटर के अंदर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी।
नाउ फिर एक और फंडा है सॉल्युबिलिटी का, वो ये है कि लाइट डिजॉल्व्स लाइट, जो जैसा है वो उसमें आराम से डिजॉल्व हो जाता है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से डिजॉल्व हो जाएंगे, तो एक कॉमन है जो सब जगह यूज होगा। तो सॉल्युबिलिटी में एक और लिख सकते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स dissolves easily dissolves in organic solute. ऑर्गेनिक सॉल्यूट आराम से किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो इंट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हाइड्रो अल्केन है, ठीक है, RI है, वो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बेंजीन है, वो किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, या खुद भी सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का वो प्रेजेंट है। हाँ, बट जब भी सॉल्युबिलिटी का आएगा और कुछ नहीं मेंशन है, तो मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ना ये सारे क्वेश्चन ना आपको एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट या इनटेक्स्ट क्वेश्चन में दिख जाएंगे। तो अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, फिर मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक चैप्टर भी पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट फिर आ जाता है जो सिक्स्थ फिनोमिना मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका यूज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऐसे लिख देते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और इस डिफरेंस इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला की वजह से उसकी कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है। आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली हम 3 में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बेटा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक आपका हो जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो 3 तरह के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चिंता की जरूरत नहीं है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का क्लास 12 के अंदर में कोई रोल नहीं है। जेईई या नीट दोगे तो बात अलग है, अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तो अभी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ 11th में था। हाँ, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शोन ओनली बाय अल्केन, ये शो करते हैं अल्केन, ठीक है, तो ये शो करते हैं अल्केन। तो अगर सीबीएसई बोर्ड है तो अभी तो नहीं आएगा, ठीक है, बाकी 11th का टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे उसमें तो सिर्फ शो करते हैं अल्कीन, मेरे उसमें शो करते हैं अल्कीन, ठीक है, अल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और प्रीवियस वीडियो देखोगे आप तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ग्रुप थे उनको हमने 2 तरह से अरेंज किया होता है। तो भी डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस ग्रुप्स को हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे चले जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं सिस, ठीक है, और यही सेम ग्रुप मेरे बच्चों अगर ऑपोजिट साइड चले जाएंगे तो इसको आप बोलते हैं ट्रांस। सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू हाई पैकिंग एफिशिएंसी इन द क्रिस्टल लैटिस। बाकी की आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप अल्कीन बनाओगे क्लास 12 में तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हो सकता है वो 2 फॉर्म में अरेंज हो रहा हो, एक सिस भी है और एक ट्रांस भी है, तो कितने टोटल प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, क्लास 12 के अंदर में क्वेश्चंस भी आएंगे। आप सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हेलो अल्केन वाले चैप्टर में, बट इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देन योर एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन योर अमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स, सब जगह यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं शॉर्ट में, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ आप इसके अंदर में पीपीएल लेंगे, पीपीएल होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप इसमें एक पीपीएल लेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट।
मोनोक्रोमेटिक वो लाइट होता है जिसके अंदर में सिर्फ एक सिंगल कलर वेवलेंथ है, जैसे सिंपल रेड है या फिर खाली येलो है या ग्रीन है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम जिस भी सोल्यूशन को टेस्ट करना है, जिस भी सोल्यूशन को टेस्ट करना है उससे पास करेंगे। उसके आगे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, पोलारीमीटर, और ये पोलारीमीटर हमें बताएगा कि जो आपने लाइट भेजा था सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन ने उसको राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया है। तो पोलारीमीटर विल लेट मी नो कि लाइट किधर रोटेट हुआ है। अगर लाइट राइट साइड जाती है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जिसका वर्ल्ड क्लास एग्जांपल है ग्लूकोज। और ये पूरा आप बायोमोलिक्यूल्स तक अपने साथ कैरी करेंगे। नेक्स्ट, अगर लाइट जो है लेफ्ट साइड रोटेट हो जाती है तो इसको आप बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो किसी को ने अगर बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा देखा होगा तो उसमें आता है ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के अंदर में क्या कंडीशंस होती है, कब शो करता है, उस तरह। थोड़ा रब कर रही हूं मैं। ना फिर आ जाता है दैट इज योर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेंज इन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो चेंज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जब कार्बन की चेन की लेंथ में आप चेंज करते हैं, ठीक है। पहले 5 कार्बन था तो 4 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से चेंज हो जाता है। तो कार्बन की लेंथ में चेंज होगा तो इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया C5H12, इसके 3 आइसोमर्स हो जाएंगे, स्ट्रेट चेन है, हाइड्रोजन आप खुद लगा लेना, N पेंटेन। आप 4 कार्बन की चेन कर दो बाबू और एक जगह ब्रांच लगा दो तो आइसोपेंटेन, और 3 कार्बन की चेन है और ब्रांच लगा दिया 2 जगह तो नियोपेंटेन। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, जैसे कि नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो गई है, फॉलोड बाय आइसोपेंटेन, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एन पेंटेन का स्ट्रेट चेन है। तो चेन आइसोमेरिज्म में आपको कार्बन की लेंथ को चेंज करना है, ठीक है। सेकंड आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करो, अब वो कोई ग्रुप भी हो सकता है या वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो आपको पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। जैसे मैंने बोला आपको, आपके पास में प्रोपेनॉल है, यू आर हैविंग प्रोपेनॉल, ठीक है। अब आपको इसका पोजीशन आइसोमर बनाना है, तो इस ऑल को आप सेकंड पर लगा दीजिए, CH3 CH CH3 OH, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, तो इसको हम बोल देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ थर्ड टाइप के आइसोमेरिज्म है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप जब डिफरेंट हो जाए, तो आई जस्ट रब इट आउट।
ना अब फंक्शनल आइसोमर में भी फिक्स होगा, पता आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होगा कि आपको कब इसका फंक्शनल आइसोमर बनाना है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है ईथर, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होगा ईथर, वाइस वर्सा, ईथर का अल्कोहल। सेकेंड, एल्डिहाइड का कीटोन, कीटोन का एल्डिहाइड। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन इज NH2, 2 डिग्री अमीन इज NH और 3 डिग्री अमीन हो जाएगा N। ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर है। मतलब जब आप 4th चैप्टर पे आओगे और अमीन्स में आपको कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म देगा और बोलेगा कि यार इसके फंक्शनल आइसोमर ड्रॉ करो, कुछ नहीं सोचना है, 1 डिग्री अमीन बनाइए, एक 2 डिग्री बनाइए और एक 3 डिग्री बनाइए। सिमिलरली अल्कोहल का बोलेगा तो ईथर बनाओ, ईथर का बोलेगा तो अल्कोहल बनाओ, एल्डिहाइड का कीटोन, कीटोन का एल्डिहाइड। नेक्स्ट हो जाएगा ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड ये हो गया आपका बेटा थर्ड। फोर्थ एग्जांपल आप ले लो, दैट इज एसिड का फंक्शनल आइसोमर है एस्टर, एसिड का फंक्शनल आइसोमर है एस्टर। नाउ फिफ्थ है, ये काम आएगा, ये हैलोअल्केन वाले चैप्टर में काम आएगा। अल्कीन जो है इसका फंक्शनल आइसोमर होता है साइक्लोअल्कीन, अल्कीन का फंक्शनल आइसोमर होता है साइक्लोअल्कीन। दोनों का ही फॉर्मूला CnH2n है और ये स्ट्रेट चेन है और ये रिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं, इसको रिंग चेन आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज रिंग और चेन आइसोमरिज्म। जैसे आपको हैलोअल्केन में क्वेश्चन है C5H10, पीछे बैक NCERT में C5H10 सोचना पड़ेगा। C5H10 एक अल्कीन भी हो सकता है और वो साइक्लोअल्केन भी हो सकता है और क्वेश्चन का आंसर आएगा डिपेंड अपॉन कि भैया आगे उसने क्या रिएक्शंस दिए। नाउ सिक्स्थ है अल्काइन है, अल्काइन का फंक्शनल आइसोमर होता है साइक्लोअल्कीन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, इसको भी आप रिंग चेन आइसोमरिज्म भी कह सकते हैं अलोंग विद द फंक्शनल आइसोमरिज्म। ना फोर्थ हो, अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको दिया इथेनॉल और बोला भाइयों इसका फंक्शनल आइसोमर बनाएं, तो आप बना देना जो भी इधर आ जाए, तो CH3 OCH3, ऐसे इसका फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी मैं आपको कराऊंगी। फोर्थ टाइप के आइसोमरिज्म है मेटामेरिज्म, फोर्थ टाइप के आइसोमरिज्म है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो आइसोमरिज्म है इट इज शोन बाय बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और आपके कोर्स में बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर अ टाइम बिंग दो ही हैं, ईथर है और एक आपका 2 डिग्री अमीन है। तो मेटामेरिज्म होता क्या है, दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप, change in length of alkyl group across bifunctional organic molecule, across bifunctional organic molecule. So metamerism is the change in the length of alkyl group across bifunctional organic molecule में change आता है। Now it is shown by ether and secondary amine, या आपके लेवल पे 12th बोर्ड में इट इज शोन बाय ईथर या सेकेंडरी अमीन से शो करते हैं ना। अब कोई भी ले लेगा, जैसे सपोज मैंने लिया CH3 CH2O CH2 CH3, ये ईथर है और इसका मेटामर बनाना है, तो इसके आइसोमर्स को हम मेटामर बोलते हैं, तो इसका आइसोमर बनाना है, दिस इज द ईथर ये। तो आप नोटिस करो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके अक्रॉस एक जगह 2 कार्बन की चेन है और दूसरी जगह भी 2 कार्बन की चेन है। तो इसका अगर मेटामर बनाना है तो मुझे चेंज करना है इन द लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप है उनकी लेंथ को चेंज कर देंगे, तो एक बन जाएगा CH3O CH2 CH2 CH3, देखिए चेंज हो गया, बाकी नाम आगे आ जाएगा। इसका नाम होता है इथॉक्सी इथेन और इसका नाम बेटा हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आपस में हो जाएंगे मेटामर्स, मेटामर्स। तो सोचना ही नहीं है ना ज़्यादा, तुम्हें अगर मेटामर्स बनाने के लिए आएंगे तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस काम चलेगा, वन इज ईथर अनदर इज सेकेंडरी अमीन। पर थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करनी पड़ती है।
नेक्स्ट फिफ्थ आइसोमेरिज्म है टॉटोमेरिज्म. फिफ्थ आइसोमेरिज्म इज टॉटोमेरिज्म. नाउ टॉटोमेरिज्म जो होता है इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म. इट कैन बी कॉल्ड एज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, या इसका एक और नाम है डेस्मोट्रोपिज्म. इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं. और इसमें जो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स, उनको बोला जाता है टॉटोमर्स. तो टॉटोमेरिज्म या कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म एक ही बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है. जब भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे OH आएगा तो वो रिलेटिवली मतलब वो हाईली अनस्टेबल होगा, और आपको वो फॉर्म बनानी होती है कॉपी पेन पे जो मोर स्टेबल होती है. ठीक है, आप जब खुद से भी ड्रॉ करते हैं ना तो आप वो फॉर्म बनाते हैं जो मोर स्टेबल होता है. तो नाउ कम टॉटोमेरिज्म और कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म. नाउ टॉटोमेरिज्म में सपोज मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CHOH. नाउ चिल्ड्रन इसका कॉमन नेम है विनाइल अल्कोहल, और वैसे इसका आयुर्वेदिक नेम लेना है तो इथेनॉल. इथेनॉल, इनॉल. ठीक है, इनॉल मींस दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे OH. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन OH रिलेट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल. तो अगर ये फॉर्म मैं बना भी दूंगी किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में तो क्विकली आपको इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा जिसमें मोर स्टेबल है. कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस H को उठा के यहाँ दे दीजिए और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दीजिए. इट विल गिव यू CH3 CH डबल बॉन्ड O. तो ये बन जाता है मोर स्टेबल फॉर्म, इथेनॉल बन गया. आप कहेंगे मैम ये तो कीटो नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बट C डबल बॉन्ड O जो है अगर उसके H को छुपा दिया जाए तो वो कीटो टाइप दिखाई देता है, इसलिए एक ही जैसा नाम दिए कीटो इनॉल आइसोमरिज्म. दूसरा कीटोन और एल्डिहाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं. तो आप ये फॉर्म बनाएंगे ओवर दिस, बनेगा तो रिएक्शन मिक्सचर में ये भी, पर ये मोर स्टेबल है तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, वो लेस स्टेबल है तो वो लेस क्वांटिटी में होगा. एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब ये फॉर्म भी है और ये फॉर्म भी प्रेजेंट है. जैसे आप करेंगे कोई रिएक्शन है, CH3 है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयन. ये रिएक्शन है आपके कोर्स में. रिएक्शन का नाम है कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन. और इसमें आपको ऐड करना है H+ और OH-. अभी बस मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपको कहाँ काम आएगा. H+ एंड OH-. तो H चला जाएगा इसके पास और OH चला जाएगा इसके पास. ठीक है, तो जब रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो H चला जाएगा इसके पास, OH चला जाएगा इसके पास. तो फॉर्म बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH. अगेन sp2 हाइब्रिड नाम हो जाएगा कंपाउंड का प्रोपीन 2ऑल. ठीक है, नाम हो जाएगा, या 2 प्रोपिनॉल एक साथ भी लिख सकता है. अगेन हम देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पे OH है, अगेन इट इज हाईली क्या है, अनस्टेबल है. तो ये उस फॉर्म में चेंज होगा जो मोर स्टेबल होगा. तो ये जो H है ये चला जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर. तो इट विल गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. दैट इज एसीटोन फॉर्म हो जाएगा फ्रॉम प्रोपीन 2ऑल या फिर 2 प्रोपीनॉल. और ये मोर स्टेबल होगा, ये भी होगा थोड़ा बहुत लिटिल क्वांटिटी में, पर ये मोर स्टेबल होगा. नाउ चिल्ड्रन, तो ये आज हमने 5th पॉइंट किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा कि जैसे हैलोअल्केन में है C4H9Br है ना, उसके आइसोमर्स बनाने हैं. फिर अमीन्स वाले चैप्टर में C4H11N उसके आइसोमर्स बनाने हैं, तो उसमें आपको हेल्प करेगा. जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तब भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाऊंगी सब कुछ, पर अभी ये बेसिक्स इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि पहले आप इन पे कमांड लें, तो चैप्टर हम आगे करते रहेंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.